हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 10th। और साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम जो है चैप्टर हमारा कंटिन्यू है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू अ सर्कुलर लूप, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो अपीयर होती हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। तो बेटा ये जो है क्या है, ये एक सर्कुलर लूप है और हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जहां जहां इसमें जो करंट पास होता है वहीं पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगा। ठीक है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो यहाँ पर जो है क्या होंगी, यहाँ पर फॉर्म होंगी। और किस फॉर्म में होंगी, दे विल बी इन कंसेंट्रिक सर्कल। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं और इससे पहले भी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर ओनली इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। जैसे जैसे हम जो हमारे पास यहाँ पर लूप है उससे दूर जाएंगे, सर्कल जो है वो कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप बैंगल का एग्जाम्पल भी लेकर इसको समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम मेन जो हमारे कंडक्टर है उससे हम दूर आएंगे तो क्या होगा बेटा, सर्कल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे, और पास होगा तो बिल्कुल छोटे सर्कल होंगे। नाउ every point on wire carrying current would give rise to magnetic field appear as straight line at the center of the loop। तो हर एक पॉइंट पे बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होगा और सेंटर में जैसे जैसे हम सेंटर में आते जाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। तो इनसाइड द लूप जो है डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द लूप द डायरेक्शन विल बी साउथ टू नॉर्थ। तो डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ अपीयर होगी, लेकिन आउटसाइड द लूप जो है वो होगी नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से अपीयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, ये सर्कुलर लूप है, एक जो कार्डबोर्ड है उसके अंदर इस तरह से ये एक्टिविटी की गई है, इसमें से करंट पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो अपीयर होती हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो बेटा क्या क्या फैक्टर्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अगर कंडक्टर से करंट ज़्यादा पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, अगर करंट कम पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो फैक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। यानी अगर कंडक्टर से डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा होता है, अगर कंडक्टर से डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा अपीयर होगा। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यानी हम एक सिंगल कॉइल लेने की बजाय अगर हम टर्न्स ऑफ कॉइल्स लेते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो सारा एक तरह से आप कह सकते हो कि उनकी डायरेक्शन सेम होती है। जो भी मैग्नेटिक लाइंस अपीयर होंगी इनसाइड द लूप डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, जिसके कारण वो सारे जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है ये। सो मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैव सम सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये सेम डायरेक्शन होगा, सम नहीं है, सेम डायरेक्शन। तो इसीलिए क्या होता है कि जो डायरेक्शन सबकी सेम होती है जिसके कारण सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जुड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये थे बेटा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स जो है हम यहाँ से लिखेंगे, आगे क्वेश्चन भी आएगा ये आपका। नेक्स्ट देखिए, सोलेनॉइड क्या होता है।
तो बेटा सोलेनॉइड क्या है? ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो बेटा एक जो है कॉइल है ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, तो मैनी सर्कुलर टर्न्स जो है उसके अंदर होंगी इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो इस तरह से जो ये बनाया गया है दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। जो सोलेनॉइड है वो किसकी तरह बिहेव करती है? दैट बिहेव एज अ बार मैग्नेट। हमने बार मैग्नेट के बारे में फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा कि बार मैग्नेट जो होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ अपीयर होगा, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जो है वो अपीयर होता है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड एंड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है और रिप्रेजेंटेड बाय, और देखिए बेटा ये इस तरह से आप देख पा रहे हो कि इस तरह से ये जो है पैरेलल लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, और जो लाइंस है वो इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जो है वो यहाँ पर हैं, लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। ओके, यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। आउटसाइड द सोलेनॉइड कैसा होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा, जैसे बार मैग्नेट में होता है। पहले हमने बताया सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, सो आउटसाइड द सोलेनॉइड दैट विल बी द नॉर्थ टू साउथ, but inside the solenoid it just from south to north. okay, आपके लिए डायग्राम में भी ये चीज विजिबल है। नेक्स्ट देखिए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। तो बेटा जो सोलेनॉइड है उसको हम, अगर हमें जैसे आयरन को मैग्नेटाइज करना है, आयरन को हमें मैग्नेट बनाना है, तो उसके लिए भी हम जो है इसका यूज़ करते हैं और इससे उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। अब हम करेंगे बेटा डिफरेंस। यहाँ पर भी देखिए आपको दिखाया गया है किस तरह से हम इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज टू मैग्नेटाइज। तो ये स्टील रॉड है जिसको मैग्नेटाइज किया गया है थ्रू द सोलेनॉइड। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। परमानेंट मैग्नेट हमारी जो जैसे बार मैग्नेट है, होर्शू मैग्नेट है, तो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं। सो फर्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट सो कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। सो बेटा ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये मैग्नेट रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाएगी इसका मैग्नेटिज्म वो जो है ख़त्म हो जाएगा और ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट। Permanent magnet cannot be easily demagnetized. It cannot be easily demagnetized because it is permanent in nature. Second, strength can be varied. तो इसकी जो strength है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो वेरी करती है। वेरी करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप करंट ज़्यादा पास करवाते हो तो क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर करंट कम पास करवाओगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स होती है। सो नेक्स्ट देखिए नंबर 3, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स। तो बेटा इसकी जो पोलैरिटी है, जो इसके पोल्स हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। बट जो परमानेंट मैग्नेट है उनकी पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। उनके जो पोल्स हैं वो फिक्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, इसीलिए इनका यूज़ जो हैवी आयरन पीसीस होते हैं या मशीनें होती हैं उनको उठाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। परमानेंट मैग्नेट वो जनरली है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं वो नहीं होती हैं, वो बहुत ही वीक मैग्नेट होती हैं। ओके, तो ये जो है दोनों में क्या है डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। आप करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। सो क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स हमने यहाँ से किए थे बेटा, ये वाला आप आंसर लिख देंगे। 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं फैक्टर्स। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, फर्स्ट। सेकंड फैक्टर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल।
तो ये 3 फैक्टर्स जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कंसीडर ए करंट लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल। ठीक है, तो एक सर्कुलर जो लूप है वो है टेबल पे। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। तो जो उसके अंदर करंट पास हो रहा है वो क्या है, वो क्लॉकवाइज जो है वो उसमें जो है करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो कुछ इस तरह से उसके अंदर करंट जो है वो पास हो रहा है। नाउ apply the right hand rule to find the direction of magnetic field inside and outside the loop। तो आपको यहाँ पर राइट हैंड रूल का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप आपको दिखानी है। तो बेटा बहुत सिंपल है, आप लगा दीजिए, मैंने जो डायरेक्शन बनाई है इसमें आप लगा दीजिए राइट हैंड थंब रूल, और फिर देखिए आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो लूप के अंदर तो ये जो है अंदर जाती हुई जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकलेंगी, और जब बाहर आएंगे तो ये जो है ऐसा लगेगा टेबल से बाहर की तरफ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होंगी। आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप विल बी पॉइंटेड डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप वही उसी तरह से लगाएंगे। एंड आउटसाइड द लूप द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड। तो इस तरह से अपवर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ कैन इट बी फॉर्म्ड। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। व्हेन ए कॉपर वायर इज वुंड ऑन अ सॉफ्ट iron core and electric current flow through the wire, the soft iron core get magnetized and which is called an electromagnet। तो जो आयरन कोर है उसके ऊपर कॉपर वायर रैप करके एंड उससे जो है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो उससे जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और इसी तरह से उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ सोलेनॉइड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन सोलेनॉइड। सो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। सोलेनॉइड क्या है, ये हमने किया था, दैट इज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स एंड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये करेंगे डेफिनेशन। एंड वेयर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, ये वाला साथ साथ आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जो है किसमें होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो बेटा ये जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये यहाँ से आप लिख लीजिए। तो ये थी बच्चों आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।